गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि 10th का जो बोर्ड होते हैं उनके विज्ञान का सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, उनकी डिस्कस करेंगे और किस वाले क्षेत्र से, ठीक ना, कितने मार्क्स के आते हैं क्वेश्चन, उससे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग करते हैं अपने वीडियो का स्टार्ट। तो विज्ञान के पाठ्यक्रम हमें देखनी है तो पहले तो ये समझने होंगे कि हमारे जो एग्जाम होते हैं उनमें विज्ञान के टोटल 3 क्षेत्र होते हैं, 3 बुक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो वो पहला होते हैं आपका भौतिकी जिसे फिजिक्स बोलते हैं। दूसरा होता है आपका रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री बोलते हैं। और तीसरा होता है जीव विज्ञान। टोटल आपके कितने होते हैं? 3 क्षेत्र होते हैं, 3 विषय मिलके विज्ञान विषय बनती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। वो क्या है? भौतिकी है, रसायन शास्त्र है और जीव विज्ञान है। क्लियर? इस भौतिकी में कुल अगर चैप्टरों की बात करें, लेसनों की बात करें तो 6 चैप्टर हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। कुल 6 चैप्टर। रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में टोटल 8 चैप्टर हैं और रसायन शास्त्र में भी 6 से 7 चैप्टर हैं आपके। टोटल कुछ इस प्रकार की आपकी चैप्टर हैं। तो बात करें तो लगभग में आपके 20 चैप्टर विज्ञान में भी हैं, जिसे एक एक करके हमें पढ़ने की आवश्यकता है। अब देखते हैं ये 20 चैप्टर तो है हमारे, 20 तो चैप्टर हैं। इसको आप किस तरह से बांटे हैं ये भी मैंने बतला दिया। और अब कितने मार्क्स के किस चैप्टर से या कितने मार्क्स के किस भाग से आते हैं वो हमें समझनी है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, तो वो क्या है, हमारी जो विज्ञान है ना, इसका अगर मैं मार्क्स का वर्गीकरण करूं कि क्या क्या मार्क आते हैं कैसे, तो कुछ इस प्रकार होते हैं। तो कुल नंबर कितने होते हैं हमारे पास, कुल अंक कितने होते हैं? तो कुल अंक होते हैं 100 विज्ञान में, जिसमें से आपके 80 रिटेन और ऑब्जेक्टिव के रूप में होते हैं। तो इसे भी 2 भाग में बांटे गए हैं, 80 + 20। ये 20 जो होते हैं ये प्रायोगिक होते हैं, प्रैक्टिकल जिसे बोलते हैं हम लोग, प्रायोगिक होते हैं, जो कि आपके स्कूल वाले आपको जो मार्क्स देते हैं जब आप प्रैक्टिकल कॉपी जमा करते हैं। इंटरनल भी होते हैं ये मार्क्स, या इंटरनल मार्क कहे, इसे इंटरनल मार्क्स कहे, तो ये होते हैं। और ये जो 80 है ये आपके रिटन और ऑब्जेक्टिव के रूप में होते हैं। तो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके 80 मार्क्स के होते हैं। इस 80 मार्क्स में ऐसा नहीं है कि मैं इसको 3 भाग में बांट के इसको कर दूं, नहीं। सबसे अधिक जो मार्क्स आते हैं तो वो है आपके जीव विज्ञान के पोर्शन से। इससे आपके सबसे अधिक, तीनों में से सबसे अधिक जीव विज्ञान से ही आते हैं। तो देखते हैं कितना और कैसे कैसे आते हैं जीव विज्ञान से। तो अगर मैं ये बात करूं जीव विज्ञान से, अगर मार्क्स की बात करूं, अंकों की बात करूं, तो लगभग में जीव विज्ञान से 30 मार्क्स आपके रहते हैं। और स्वाभाविक बात है 30 इधर हो गए तो लगभग में 25 के आसपास इससे और 25 के आसपास इससे होते हैं। इसमें भी एक क्या है, तो एक और भिन्नता है कि ये 25 के ना होके आपके 25 से 30 के भी बीच होती है, और यह 25 के ना होके 20 से 25 के बीच भी होती है। इसकी मार्क्स क्लियर हो गए। अब इसमें से क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में बटे होते हैं। तो सब्जेक्टिव में तो मार्क्स आपका फिक्स होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो हम लोग किस चीज पे बात कर रहे थे, हम लोग बात करते रहे थे कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के मार्क्स कैसे होते हैं, कैसे डिसाइड किए जाते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ये भौतिक के आपके 20 से 25 मार्क भौतिकी से आते हैं,
रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री भी कहते हैं इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इससे 20 से 25, भौतिकी से 25 से 30, जीव विज्ञान से आपको लगभग में 30 मार्क्स देखने को मिलती है। तो ये हो गया आपके जो रिटेन और जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कुछ इस प्रकार पूछे जाते हैं। इसमें से हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव, बेसिक, क्या सब्जेक्टिव। इसमें देखेंगे हम लोग क्या बेसिक, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव से कितने आते हैं ये देखेंगे। तो अगर भौतिकी की बात कर ले तो इसमें सब्जेक्टिव से टोटल 14 मार्क क्या आते हैं, जिसमें 8 और 6 में विभाजित होते हैं। अगर रसायन शास्त्र से बात कर ले तो इसमें 8 और 5 13 मार्क्स के टोटल आते हैं, 13 मार्क्स के आते हैं। इसमें क्या होते हैं 14 मार्क्स के आते हैं। और जीव विज्ञान में बात कर ले तो जीव विज्ञान में भी क्या होते हैं, तो 8 और 5 13 मार्क्स के टोटल आपके सब्जेक्टिव जो होते हैं, लिखने के लिए जो होते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इतने मार्क्स के आते हैं। इसमें से जो ये 8 जो दिख रहे हैं ये आपके लघु उत्तरीय रहते हैं 4, शॉर्ट टैप जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो रहते हैं 4, उससे आपके 8, और एक लॉन्ग टैप दीर्घ उत्तरीय से आपके 6 रहते हैं भौतिकी में। वहीं अगर बात करें आपके रसायन शास्त्र में, इसमें से जो 8 हैं ये लघु उत्तरीय से होते हैं, शॉर्ट टैप से जो ये 5 जो है ये दीर्घ उत्तरीय से होते हैं, कुछ इस प्रकार। सेम इसमें भी ये लघु उत्तरीय से होते हैं और ये दीर्घ उत्तरीय से होते हैं, शॉर्ट टैप और लॉन्ग टैप ऐसे। और ऑब्जेक्टिव का जो है आपका किसी बार इसमें थोड़े ज्यादा हो जाते हैं तो ये 30 तक पहुंच जाते हैं, किसी बार इसमें अगर कम हो जाए तो वो 20 तक आ जाती है, और इसमें लगभग में हर बार 30 के आसपास आपको ऑल ओवर सारे मिला के देखने को मिल ही जाते हैं। कभी कभी एक का दो का कम हो जाए तो ऐसे नहीं मानते हम लोग कि नहीं, लेकिन अप्रॉक्स मान के चलिए लगभग में कुछ इस प्रकार। तो ये आपके विज्ञान के सिलेबस में अच्छा है, तो इसके क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये मुझे कुछ पढ़ाई करनी है। क्लियर है।